अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपके साथ पहले मैंने पार्ट 1 शेयर किया था कि मैंने सैनफोर्ड वालों की स्टैंड मिक्सर यानी आटा गूंदने वाली मशीन बाय की थी। आज मैं उसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी हमने कर ली थी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करने के बाद जो उसके पार्ट्स है उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये स्टैंड है जो स्टैंड मिक्सर है, और उसके साथ जिसे हमने आटा गूंदना है, और जो हमारा हैंड मिक्सर है ये इस तरह से इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर फिट हो जाएगा सैनफोर्ड का। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी स्टैंड, और उसके ऊपर जो हमने सेट करना था वो आटा गूंदने के लिए मशीन, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ऊपर उन्होंने सारी डिटेल हर पार्ट के साथ लिखी, कहाँ ऑन ऑफ है, कहाँ से स्पीड उसकी स्लो करनी है, कहाँ से उसकी स्पीड ज़्यादा करनी है, हर चीज़ उन्होंने हर बटन के साथ मेंशन की हुई है। तो ये यहाँ पे मैं आपको सेट करके दिखा रही थी, और इसको मैं उतार के ये यहाँ पे दिखा रही थी कि अगर आपने विदाउट मशीन अगर आपने किसी चीज़ को मिक्स करना है, जैसे आपने एग को बीट करना है, कोई आपने मिक्सचर बनाना है, तो आप इस तरह उसको अलहदा से रिमूव करके आप इसके साथ स्टैंड्स या हुक्स लगा के तो आप सेपरेट मिक्स कर सकती हैं। ये इसकी हुक्स हैं, ये आप उसके आगे लगा के तो आप सेपरेट बीट कर सकती हैं किसी भी चीज़ को बोल में डालकर। और अगर आप स्टैंड यूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी बॉल इसका स्टैंड मिक्सर का। और ये जब हम इसको उस पे स्टैंड पे फिक्स करते हैं ना बॉल को, तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि ये मूविंग बॉल है, ये साथ साथ मूव करता है। जैसे मैं आटा गूंथती हूँ ना, तो ये साथ साथ मूव कर रहा होता है ना। सम टाइम कि हमने आपने ये फिक्स कर दिया है तो उसी में आटा गूंदा जाएगा, नहीं, जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये पूरा मूव करेगा। और यहाँ पे फाइक मेरी हेल्प करवा रहा था, उसने कहा कि मामा मैं आपके साथ सेट करता हूँ इसको। तो ये जो बॉल के अंदर साथ उन्होंने बहुत ही क्यूट सा एक छोटा सा स्पैचुला दिया हुआ था। जैसे आटा हम गूंदने के बाद उसको रिमूव करते हैं, साइड्स पे जो एक्स्ट्रा आटा लग जाता है उसको आप स्पैचुला से सेपरेट करके तो आपने जो आटा गूंदा होता है उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा था वो स्पैचुला। और यहाँ पे फाइक जो था वो उसकी हुक्स जो था जिसे हमने आटा गूंदना है वो उसको फिक्स कर रहा था। और अगर आपने स्टैंड यूज़ नहीं करना आटा गूंदने के लिए या किसी चीज़ को बीट करने के लिए, तो आप इसी तरह बॉल में उस चीज़ को डालें और इस तरह हैंड मिक्सर से आप उसको ऑन करें, और हैंड मिक्सर से आप उसको मिक्स करें जो चीज़ आपने बीट करनी है या मिक्स करनी है। तो ये लैदा से भी इसका सेपरेट, ये मुझे फंक्शन बहुत अच्छा इसका लगा था कि अगर आपने स्टैंड यूज़ नहीं करना, आप उसको हैंड मिक्सर को विदाउट स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे फाइक ने फिक्स कर दी थी हर चीज़। और ये स्पैचुला, उसका बॉल, उसके हुक्स, ऊपर उसका स्टैंड, ये हर चीज़ फाइक ने फिक्स कर दी थी। और ये मैं बॉल दिखा रही थी, और बॉल की बहुत अच्छी और इतनी क्यूट सी इसकी शेप थी। ना ये एक्स्ट्रा लार्ज है ना ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, नॉर्मल इसका यानी बॉल है जिसमें हम आटा गूंथते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी सैनफोर्ड की। मैंने जैसे पहले इसको हम स्टैंड मिक्सर भी कह सकते हैं, इसको हैंड मिक्सर भी कह सकते हैं, इसको आटा गूंदने वाली मशीन भी कह सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अगर हमें केक बनाना है, ब्राउनीज बनानी है, आप स्टैंड के ऊपर से इसको सेपरेट कर लें तो आप इजीली उसको हैंड के साथ आप उसको मिक्स करेंगे। देखेंगे फाइक ने इस तरह इसको सेपरेट किया है। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ पे आप जिस चीज़ में आपने किसी चीज़ को बीट करना है तो ये आप उसको ऑन करें, तो विदाउट स्टैंड आप इसको यूज़ कर लें। ये फाइक, हाँ, और इस तरह से आप बटन प्रेस करेंगे तो उसकी हुक्स जो हो जाएंगी सेपरेट। फिर जब आटा गूंदने के बाद फिर इन सब चीज़ों को वॉश करना पड़ता है, हुक्स को और जो बोल होता है इसको, और हाथ आटे के लगे होते हैं फिर इसको अच्छे से क्लीन करना होता है मशीन को। तो आप भी ज़रूर बाय कीजिएगा सैनफोर्ड वालों की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।